दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन का शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे 7:30 पौने 8 और मैं अभी जा रहा हूँ दुर्गापुर। यहाँ पे सामने ही बस स्टैंड है, बस स्टॉप है। वहाँ से बस पकड़ के SBSTC बस पकड़ के दुर्गापुर जाएंगे। लिटरली आपका थिंकिंग का जो प्रोसेस है ये पूरा चेंज कर सकता है। तो चलिए इसके पीछे का साइंस आपको मैं बताता हूँ। में सुबह थोड़ा सा लेट ही होता है। अभी सब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। जब आप समर में निकलोगे टहलने तब 5:30 बजे सब उठ के मॉर्निंग वॉक जाता है। चलिए भाई, बस स्टॉप से बैक आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट थी वो कैंसिल हो चुकी है। वहाँ पे बस पास नहीं चल रहा है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का कुछ है नहीं। ममता बनर्जी आज आ रहा है बांकुड़ा, तो इसलिए अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक होगा। तो चलिए, मैं मैसेज नहीं देखे सीन किया था, अभी पहुंच जाता दुर्गापुर फालतू में। धूप चला गया, कपड़ा सूखेगा कैसे भाई ये, और इधर भी धूप चला गया, कपड़ा कैसे सूखेगा। अभी 2 ही स्वेटर मेरा है, एक स्वेटर मैंने धो दिया और ये दूसरा वाला अभी ये भी मैला होने लगा। तो ऐसे तो बहुत दिक्कत होता है भाई, धूप क्या कर सकते हैं। स्वेटर अगर धोएंगे तो उसमें 2 दिन लगता है उसे सूखने के लिए। तो में इतना आलस आ रहा है कि खाना खाने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। अगर कोई खाना प्लेट में ला देता तो कितना बढ़िया होता, पर क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे ही चलना पड़ेगा। अभी पेट का सवाल है, खाना तो पड़ेगा ही भाई। तो भाई अभी बाइक में तेल है नहीं। हाँ, वो दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद वो एकदम 0 पे आ जाएगा। तो कैसे चेक करते हैं, ऐसे हिला डुला के चेक करते हैं कि हाँ आवाज़ कर रहा है तो है भाई, अभी बाइक में तेल है। इतना ज़्यादा अंदाज़ा हो गया कि कितना तेल है, वो सुन के ही बता देख सकते हैं कि मैं कितना इतना तेल में कितना दूर जा सकता हूँ। तो ये एक रिसर्च का फ़ायदा है। सो चलिए, यहाँ पे देखिए रास्ते में सब बच्चा लोग का भी छुट्टी है, सो सब खेल रहे हैं अभी। अभी हूँ फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में, और जो कल फ़िल्टर लेके आया था सागन, तो वो अभी आज इंस्टॉल नहीं हुआ कुछ कारण से। क्योंकि अगर बाहर वो हम फ़िल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे तो बहुत लड़का घूमता है सागन जैसा, तो वो तोड़ दे सकता है। इसलिए चाह रहे थे कि वो अंदर की तरफ रहे। तो चलिए अभी देखते हैं, कल फिर आके देखेंगे। और सागन को उठा लेके आया हूँ, वो सो रहा था रजाई ओढ़ के। तो चलिए अभी थोड़ा सा धूप सेकेंगे फिर जाएंगे। मैं हो गया फ्रीज़र में हूँ, पता नहीं चलता। एक बार रजाई डाल के सो गया तो फिर उठने का तो दिल नहीं करता। और लाइफ में थोड़ा सा भी कदम लड़खड़ा जाता है तो पता है कौन सहारा देता है? जो आपके पास से कुछ मांगता नहीं, देते जाता है। पता है वो कौन है? वाह वाह वाह, 2 लाइन मैंने, क्या खूबसूरत लाइन तो बोल दिया भाई साहब। सो आज मैं मेरे कीमती चीज़ों में से एक दिखाने वाला हूँ। तो क्या है वो? ये मेरे सारे बुक्स। बचपन में से ही ज़्यादा स्टोरी बुक्स ये सब पढ़ता नहीं था। मेरे दोस्त को देख के मैं स्टोरी बुक्स बहुत खरीद भी लेता था, पर पढ़ता नहीं था, वो पढ़ा रहता था। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली मैं स्टोरी बुक्स में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। उस बुक्स में ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है जो आप रियल लाइफ में थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर कोशिश करते हो। एक दिन में तो आप नहीं कर सकते, आप जो भी बुक्स पढ़ लो, पर कोशिश करना भी एक बड़ी बात है। उसको सालों लग जाता है, एक दिन में तो होता नहीं, पर कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें से कुछ बुक्स आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, और कुछ बुक्स मेरे घर में हैं, तो इसलिए सब बुक्स यहाँ पे मैं लाया नहीं। सो पहला जो बुक है ये मैं 2016-17 में ख़रीदा था, रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें फिनेंशियल एडवाइस है, कैसे रियल एस्टेट बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, कैसे आप फिनेंशियल जैसे हम लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं,
कुछ चीज़ें हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है डेली लाइफ में, फिर भी हम खरीद लेते हैं। जैसे कार, जैसे हमारा इनकम अगर 50,000 है, मैं 25,000 दे के 25,000 या 30,000 40,000 दे के छोटा मोटा कार खरीद लिया, पर उसका मेंटेनेंस जो है लायबिलिटी, उसका वो पड़ता है हमारा लायबिलिटी। क्योंकि कार खरीदने से मेरा 50,000 इनकम में वो कार अगर मैं खरीदूँगा तो वो कार से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, कार को मैं दे रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अलग चीज़ है, नहीं तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है तो पर हम उसमें एक्सपेंस करते हैं, तो वो है लायबिलिटी के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, वन ऑफ द टॉप इंडियस टॉप सेलिंग बुक है। तब का मैं 2015-16 में ख़रीदा था, तब इसको 16 के लास्ट में ख़रीदा था। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप ज़रूर जाके पढ़ना। नेक्स्ट है ये एटॉमिक हैबिट। ये जो बुक है, एक मिनट मैम, ये एटॉमिक हैबिट जो बुक्स, ये मैंने लगभग 2 साल पहले ख़रीदा था इसको। और इसमें आप, ये बुक में ये कहा गया है कि कोई भी बैड हैबिट आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो, उसको लाइफ से हटा सकते हो, और जो गुड हैबिट्स है उसको कैसे अपने लाइफ में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, कोई भी गुड हैबिट अपनाने में हम कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज की बात कर लेता हूँ, ऐसे जिम जाना या फिर वॉक में जाना या फिर कोई भी अच्छा काम करना, डेली घर को क्लीन करना, ये सब डेली हैबिट में बहुत ही गुड इम्पैक्ट पड़ता है अपने लाइफ में। पर ये हम 1-2 दिन करते हैं, फिर आलस आ जाता है, कर नहीं पाते। तो वो आलस को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे कोई भी हैबिट अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में लगभग 1 साल पहले ही यहाँ पे आसनसोल में ही खरीदा था, बुक फेयर में। तो ये है डू इट टुडे बाय डेरियस फोरक्स एंड दूसरा है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। ये दोनों जो बुक है, इसमें शॉर्ट में क्या कह रहा हूँ कि हम लोग जब काम करने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है। चाहे वो हम कोई काम कर रहे हैं, सामने फ़ोन बज रहा है, फ़ोन का मैसेज भी चेक करते हैं धीरे धीरे, या व्हाट्सएप में कुछ चेक करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में आपको समझ नहीं आएगा, जब लॉन्ग टर्म में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब डिस्ट्रैक्शन है जो आपका काम में ठीक से मन लगा के आप कोई भी काम नहीं कर पाते। तो इसी बुक में यही कहा है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसको पूरा कंसंट्रेशन उसमें रहना चाहिए। अदर्स जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको बाहर, जैसे आप काम करने बैठो लैपटॉप में या फिर पढ़ने बैठो तो फ़ोन बाहर रख दो, या फिर आसपास स्विच आप बंद तो नहीं कर सकते तो बाहर रख दो, या फिर रिंग होने में पता चलेगा। तो ये सब ये जो बुक है, दोनों बुक है, इसमें आप जान सकते हो। और इसमें से सबसे मुझे जो 2016-17 में मैं ख़रीदा था, सबसे बेस्ट जो बुक है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये लिटरली आपका थिंकिंग का जो प्रोसेस है ये पूरा चेंज कर सकता है। क्योंकि हम डेली लाइफ में इतना ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं जो हमारे लाइफ में ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता, उसमें हम बहुत टाइम गवा देते हैं। और ये एक प्रैक्टिस भी है, आप अचानक से तो कर नहीं सकते। तो वो सब चीज़ें थिंकिंग, एक ही चीज़ें में हमें फोकस करना है, ज़्यादा सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, सब चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब आपको समझना है। तो ये समझने के लिए ये जो थिंक एंड ग्रो रिच है, ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कौन कौन चीज़ें आपका लाइफ में मायने हैं, आप उसी चीज़ों पे फोकस करो, ज़्यादा चीज़ों में फोकस ना करो। लिख कर रखो जो आपका लाइफ में मेन प्रायोरिटीज़ है, वो लिखना चाहिए। तो ये सब बुक है। ये इसके अलावा भी और कुछ बुक्स है। 80-20 प्रिंसिपल है कि हम जो काम करते हैं 20% काम ही हमें आउटपुट देता है, बाकी 80% उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। नहीं, अभी समाप्त नहीं करते, बाद में करते हैं। क्विकर ओट्स देने से थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें कुक होने में, ये फटाक से हो रहा है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा क्रीमी है। उसका कारण यह है कि केलॉग्स का ओट्स है, केलॉग्स, ठीक है। तो ये ओट्स में इसका जो दानादार
चीज़ है वो भी इसमें डास्ट कर दिया गया है, इसलिए इसको जो टेक्सचर आता है थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आता है। तो हम लोग किताबों में तो साइंस हमेशा पढ़ते हैं, पर नॉर्मल लाइफ में जब एग्जीक्यूशन का बात आते हैं तब हम नहीं कर पाते। तो चलिए एक सिंपल, इससे ज़्यादा हमारा जो दादा दादी थे वो ज़्यादा साइंस को में भी हम लोगों से ज़्यादा एग्जीक्यूट करते थे। उसको पता नहीं होता था कि कौन सा क्या साइंस में क्या है, पर साइंस ज़्यादा यूज़ करते हैं वो। चलिए दिखाते एक सिंपल साइंस आपको। ओट्स था मेरा गरम। अभी मैंने क्या किया, अभी मुझे मंदिर जाना है जल्दी जल्दी, तो इसको मैंने ठंडा पानी में डुबा दिया। अभी ये जो पानी है ये गर्म हो गया और ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ये पानी से भी भाप निकलना, उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो, इसलिए उसका भाप आप नहीं देख पाओगे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, दूसरी बार मैं इसको वाटर चेंज करूँगा, इसमें पानी डालूँगा, फिर इसमें डालूँगा। तो 5 मिनट में वो ठंडा होने तक मुझे रुकना नहीं है। 5 मिनट में वो ठंडा हो जाएगा, फिर आराम से खाओ जाओ और भगवान को याद करो। चलिए आज मंदिर दर्शन हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया था, 9:30 बज गया, इसलिए मंदिर थोड़ा सा खाली हो गया। और आसपास में बहुत सारा मंदिर है, पर इस मंदिर पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे हनुमान, महाकाली सब दिख जाता है एक जगह पे। दोस्तों खाना लेके अभी वापस रूम जा रहे हैं। देख पा रहे हो कितना बढ़िया ठंडा लगा है। तो ये जो जगह है, जिस रास्ते से हम लोग खाना खाने जाए या फिर यूनिवर्सिटी जाएं, ये सबसे ठंडा जगह है आसनसोल का। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 12 रहेगा आसनसोल में और दूसरी जगह, तो यहाँ पे 2 डिग्री कम रहता है। तो अगर यूनिवर्सिटी या फिर आंटी जी के, तो इसी रास्ते से हम लोगों को जाना पड़ता है। अभी कुछ कर नहीं सकते, इस रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि खाना बाहर जो आप मिलेगा होटल में खाओगे तो उसमें तेल ख़राब यूज़ होता है, बासी खाना मिलता है। पर यहाँ पे हम लोग जो खाना मिलता है आंटी जी के पास, वो खाना ठीक ठाक होता है। तो इसलिए हम अगर 1-2 किलोमीटर जाना पड़ा अच्छा खाने के लिए तो जा सकते हैं क्या। तो कपड़ा जो सब है बाहर ही टंगा हुआ है, अभी ये भीगा हुआ है, अभी भी सूखा नहीं ठीक से, देख पा रहे हैं अभी भी भीगा हुआ है। तो इसको अंदर डालेंगे, नहीं तो बाद में यहाँ पे और भी ज़्यादा भीग जाएगा। कि हम लोग पनीर को वार्म वाटर में क्यों डालते हैं, तो चलिए इसके पीछे का साइंस आपको मैं बताता हूँ। जब हम पनीर को वार्म वाटर में डालते हैं, उबला पानी वार्म वाटर में डालते हैं, तब पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है। तो ये वार्म वाटर क्या करता है, जो पनीर का प्रोटीन है, प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को रिलैक्स करता है, इसलिए पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट जो पनीर पकाओगे तो वो रबर ही लगेगा। और इसमें क्या होता है, वार्म वाटर प्रोटीन को थोड़ा सा स्पॉन्जी कर देता है, तो ये इजीली कोई भी ग्रेवी है, मसाला है, उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, प्रोटीन का टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए वार्म वाटर में पनीर को हम लोग 10 या 15 मिनट तक रख देते हैं। पता चलेगा ये कितना स्पॉन्जी हो गया है। ये देखो, देख पा रहे हो कितना स्पॉन्जी हो गया है। 10 मिनट सिर्फ वार्म वाटर में इसको रखा था मैंने। तो चलिए खाना खाने का टाइम हो गया, 10:30 बज गया। अगर 9:30 तक भी आप जो डिनर है वो ख़त्म कर पाओगे तो और भी बेहतर है। जिन लोग थोड़ा सा काम में है या फिर स्टूडेंट लोग जो है, 9 साढ़े 9 तक मैक्सिमम आप खाना कंप्लीट कर लो, फिर आराम से 1.5-2 घंटा अगर वॉक में जा सकते हो, आधा घंटा तो और भी बेहतर है। नहीं तो फिर आधा घंटा पढ़ लो या फिर जो भी कर लो, फिर आराम से अपना सो जाओ। रात को भी सोया, 2-3 बजे भी सोया, सो के देखा। पर सुबह उठने का जो एनर्जी लेवल जितना हाई रहता है, आपका जो मेलाटोनिन लेवल है वो रात में हाई होता है। तो बॉडी, सो उसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो रिपेयर होने लगता है रात में। तो आप जितना दिन में सो लो, रात का जो नींद है बहुत ही उसका अलग एक बेनिफिट है, जो आप दिन में जितना भी सो लो वो पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।